बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम सामीन। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि गाड़ियों की कीमतें पिछले कुछ अरसा में बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हुई हैं और इसी वजह से पिछले कुछ अरसे में गाड़ियों की जो सेल की शरह है वो बहुत ही ज़्यादा कम है। पहले कुछ अर्सा पहले ये सूरत हाल थी कि जिस सुजुकी की आल्टो जो है इसके ऊपर ओन चला करता था, लोग एडवांस एक्स्ट्रा पैसे दे के ये गाड़ी हासिल किया करते, लेकिन अब कंपनियां लोगों को ऑफर दी है कि भाई ले जाओ हमसे गाड़ी खरीद लो हमसे, लेकिन अब लोगों के पास इतने पैसे नहीं है कि वो गाड़ियां खरीद सके। लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर आपको मैं एचबीएल की इस्लामिक कार लोन स्कीम के बारे में मालूमात फराहम करने वाला हूं, जिसके तहत आप आसान एक साथ के अंदर सुजुकी की आल्टो हासिल कर सकते हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आपको यहाँ पे ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेंगी। तो मेरे सामने सुजुकी की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन है और यहाँ पर सुजुकी की जितने भी वेरिएंट्स हैं इसमें वी एक्स, वी एक्स आर, वी एक्स आर, एजीएस और वी एक्सएल, इन सब की कीमतें यहाँ पर लिस्टेड हैं, जो कि सबसे बेस वेरिएंट 22,51,000 से स्टार्ट होता है और मैक्सिमम 29 लाख और 35,000 तक जाता है। तो हम चलते हैं फिलहाल इसकी इस्लामिक फाइनेंसिंग, एचबीएल की इस्लामिक कार फाइनेंसिंग के बारे में। तो इसके अगर हम की फीचर्स की बात करें, यहाँ पे आपको फाइनेंसिंग न्यू एंड यूज्ड व्हीकल फॉर पर्सनल यूज, आप लोग नई और यूज में दोनों के लिए आप लोग गांव से लोन हासिल कर सकते हैं। पेमेंट की मुद्दत है 1 से 5 साल है। अगर गाड़ी की जो सीसी है वो 1000 सीसी से नीचे के तो 1 से 5 साल की एक साथ कर सकते हैं। अगर आपकी गाड़ी 1000 सीसी से ऊपर की होगी तो 1 से 3 साल की आप यहाँ पे एक साथ कर सकते हैं। और साथ में तकाफुल लाजमी लगेगा, ये अब कंपल्सरी है। पहले इस पे आप तीन होता था, लेकिन अब तकाफुल के बगैर एचबीएल आपको गाड़ी नहीं देता है। तक गाड़ी आपके हैंड ओवर नहीं की जाती तब तक उस पे आपसे 1 रुपया भी नहीं लिया जाता है। प्रोसेसिंग बहुत ही जल्दी होती है और डॉक्यूमेंटेशन भी ज्यादा यहाँ पे आपसे नहीं ली जाते हैं। आपके पास पार्शियल पेमेंट का भी यहाँ पे ऑप्शन मौजूद होता है कि आप सम टाइम एक ही जगह गाड़ी की कीमत है वो इकट्ठी अदा करके आप लोग जो बाकी अपनी एक साथ को कम भी करवा सकते हैं। अगर आप लोग वक्त से पहले अपनी जो भी आपका मुआहदा है उसको ख़त्म करना चाहते हैं तो आप लोग कर सकते हैं। आप कुछ भी नहीं ज़्यादा आपको देना पड़ेगा, आप बाकी के साथ वो कता पे कीजिए और दैट्स इट। आप बैंक से गाड़ी लेके जान छुड़वा सकते हैं अपनी। अगर हम क्राइटेरिया की बात करें तो सैलरीड इंडिविजुअल के लिए यहाँ पे पाकिस्तानी होना ज़रूरी है। मिनिमम एज 22 साल से लेके 59 साल तक होनी चाहिए। और अगर आप लोग रेडी यूज कार के लिए तो उसमें भी 22 साल और मैक्सिमम 60 साल है। आपकी मिनिमम सैलरी यहाँ पे 20,000 लिखी गई है, जो कि ऐसा नहीं है। वो मैं आपको एन पे जाके बताऊंगा। जब हम गाड़ी की इंस्टॉलमेंट को कैलकुलेट करेंगे तो वहाँ पे इसकी भी तफसीलात निकल के आ जाएंगे। अगर आप लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या प्रोफेशनल हैं, बिजनेसमैन है, तो आपके लिए भी पाकिस्तानी सिटीजन होना लाजमी है। एज 22 है मिनिमम और मैक्सिमम यहाँ पे 69 यानी 69 साल। और रेडी के लिए भी यहाँ पे 20 से 70 साल मैक्सिमम एज रखी है मेजोरिटी की टाइम। और यहाँ पे आपकी तनख्वाह 25,000 रुपये रखी गई है। अब यहाँ पे अप्लाई करने का तरीका बहुत ही ज़्यादा आसान है। आपके पास CNSE की कापी ओरिजिनल चाहिए, 2 पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ्स, ओरिजिनल कॉपी ऑफ सैलरी स्लिप और उसके बाद डॉक्यूमेंट्स एज पर बैंक पॉलिसी, जो कि ज़्यादा नहीं होते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड और बिजनेसमैन के लिए भी सेम ही है। सिर्फ उनके लिए बैंक स्टेटमेंट ऑफ लास्ट 6 मंथ की चाहिए होती है, बिजनेस का प्रूफ चाहिए होता है। अब आते हैं मेन पॉइंट की जानब और यहाँ पे कैलकुलेटर पे आते हैं कि आपकी किस्त कितने बनेंगी। तो सबसे पहले तो आप लोग ने सिलेक्ट करना है कस्टमर टाइप, आप कौन से टाइप के कस्टमर है। एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड सैलरीड है, बिजनेस है। अगर आप न्यू रिलेशनशिप है, आपका बैंक में अकाउंट नहीं है या रिपीटेड कस्टमर आपने पहले भी लिए, तो मैं कहता हूँ मैं न्यू कस्टमर हूँ। बुकिंग टाइप ही कहते हैं कि जी मैं एडवांस बुकिंग या रेडी बुकिंग जो भी आप लेना चाहें, आप एडवांस पे क्लिक कर दें। तो उसके बाद टेनोर इन 11, आप कितने ऐसे के लिए लेना चाहते हैं। आप कहते हैं 5 साल के लिए। गाड़ी की इस वक्त प्राइस कितनी है, तो इस वक्त गाड़ी की प्राइस है 30 लाख रुपए VXR की। बाकी अगर हम VXL की बात करें तो वो 33 लाख रुपए की है। तो हम यहाँ पे गाड़ी की प्राइस को 30 लाख रुपए सेट कर लेते हैं। अब आ जाते हैं सिक्योरिटी डिपॉजिट के ऊपर, तो यहाँ पे मिनिमम 30% है और मैक्सिमम 50% है। तो 30% ही रहने देते हैं।
उसके बाद आपकी जो फाइनेंस अमाउंट है वो बनेगी और टोटली आपकी जो इंस्टॉलमेंट है वो ये बनेगी। अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके पास डिटेल में आ जाएगा कार की प्राइस कितनी है, सिक्योरिटी कितनी है, एडवांस बुकिंग पे कितने पैसे लगेंगे, उसके बाद यहाँ पे आपकी कस्टमर शेयर कितना होगा और ये सारी चीज़ें आपके पास आ जाएंगी। तो यहाँ पे तकाफुल और टोटली आपकी मंथली इंस्टॉलमेंट बन रही है वो 54,300 बन रही है 85 रुपये। तो ये आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है। तो तकरीबन यहाँ पे 50,000 तो ये आपकी टोटल बन जाएंगी 31 लाख रुपए की जब वो डाउन पेमेंट बन जाएगी। टोटल जो इंस्टॉलमेंट बनेगी वो 31 लाख रुपए बन जाएंगे। उसमें जो आपकी ऐड होंगे 9 लाख रुपए आपके ऐड होंगे यहाँ पे जो डाउन पेमेंट की बाद में, तो वो बन जाएंगे 31 और 9 तकरीबन 41 लाख रुपए। तो यो आपकी गाड़ी पड़ रही है वो 41 लाख रुपए में पड़ रही है। 31 लाख 84 तकरीबन ये 42 लाख में चली जाती है। यहीं पे अगर आप यहाँ पे एडवांस बुकिंग की जगह रेडी बुकिंग पे कर दें और यहाँ पे टेनोर की जो जगह है यहाँ पे आप 5 साल की जगह आप इसको 2 साल कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए कि अब आपको यहाँ पे आपको जो बनेंगी आपकी टोटल अमाउंट फंड एक साथ की वो बनेगी 25 लाख रुपए और जो डाउन पेमेंट आपको बननी है वो बनी है 9,55,000 रुपए। 25 और 9 कितना बन गया आपका 35 लाख। तो सॉरी 34 लाख यानी 34 लाख रुपए में आपको गाड़ी पड़ रही है। गाड़ी की एग्जैक्ट वैल्यू कितनी है वो है 30 लाख रुपए। अब अगर आप इसको यहाँ पे मजीद 1 साल पे चले जाते हैं तो फिर आपकी जो एक साथ की मोड बनेगी वो 22,85,85,000 है और 22 और 9 बनते हैं 31 लाख रुपए। तकरीबन 32 लाख में गाड़ी आपको पड़ेगी। तो जितना कम अरसे के लिए आप गाड़ी को बैंक से फाइनेंस करवाएंगे उतना आपको फायदा होगा। अगर आप 5 साल के लिए करवाते हैं तो फिर आपको एटलीस्ट 10 से 12 लाख रुपए एक्स्ट्रा बैंक को इन 5 सालों के अंदर जब वो अदा करने होंगे। करने का बहुत ही आसान तरीका है। आप लोग बैंक चले जाइए और वहां से आप लोग उनको बताइए कि हम लोग जमैशवेल की इस्लामिक ब्रांच में आपको जाना। ये आपको लाजमी याद रखना आगे कन्वेंशनल बैंकिंग में आपको इस्लामिक बैंकिंग में जाके अप्लाई करना है और ये जो आपके साथ एग्रीमेंट किया जाता है वह कि डिमेंशिंग मुशारका की बुनियाद पे होता है, यानी कि आप और बैंक दोनों गाड़ी के जॉइंट मालिक होते हैं। चूंकि गाड़ी का जो मैक्सिमम शेयर बैंक के पास होता है तो फिर आपको उसका रेंट भी अदा करना होता है जो कि इस्लामिक वे में आता है। अगर आपको फिर भी कुछ सवाल है तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।